नमस्कार साथियों, मैं सुमनी गौतम कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। हमारा टॉपिक है पूंजीवाद क्या है, पूंजीवाद के क्या फ़ायदे हैं और पूंजीवाद की क्या हानियां हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि टाइम पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों, आखिर पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद एक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें बाजार के ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। एक तरह से आप कह सकते हैं जो निर्माण या उत्पादन के साधन हैं वो निजी स्वामित्व में होते हैं। फ्रेंड्स, अब बात आती है ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ से आई। देखिए, 1776 में 1776 में एक बहुत ही फेमस किताब लिखी गई जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस। दोस्तों, जो इस किताब के लेखक थे वो थे एक मशहूर अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, जिनका जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था। साथियों, इसी किताब को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत भी कहा जाता है। एडम स्मिथ के विचारों में बाजार पर सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए, इसके बजाय बाजार पर अदृश्य ताकतों का नियंत्रण होना चाहिए। और दोस्तों, एडम स्मिथ के अनुसार बाजार में प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो दोस्तों, अमेरिका ने अपनी नीतियों में एडम स्मिथ के विचारों को काफ़ी महत्व दिया और अपनी नीतियों में उनको शामिल किया। उसकी देखा देखी दोस्तों, यूरोप में भी पूंजीवाद को अपनाया गया और एडम स्मिथ के विचारों को अपनी पॉलिसियों में या नीतियों में जगह दी। तो इस प्रकार दोस्तों, एडम स्मिथ के विचार देखते ही देखते अमेरिका और लगभग पूरे यूरोप में फैल गए। आज के समय में दोस्तों हम कह सकते हैं कि अमेरिका सबसे बड़ा पूंजीवादी देश है। इसके अलावा यूरोप के कई देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवाद पर आधारित है। इसकी तरह ही सिंगापुर की अर्थव्यवस्था भी दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कही जाती है। अब बात करते हैं इस व्यवस्था की खास बात की। इस व्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और किस मूल्य पर चीज़ों को बेचना है, ये सब बाजार डिसाइड करता है, ना कि सरकार। ये दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खास बात है। लेकिन यहाँ पर अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं, जैसे कि समानता का अभाव। साथियों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में असमानता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यह एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। इसके अलावा जो असमर्थ लोग हैं, मान लीजिए दोस्तों कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, ठीक है, या फिर जिसके पास कौशल नहीं है, उसको पूंजी अर्थव्यवस्था में नौकरी नहीं मिल पाती, पैसे नहीं मिल पाते अपने भरण पोषण के लिए। तो साथियों, इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। कुल मिलाकर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ कमाने पर या पैसा कमाने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लोगों की समानता पर कम ध्यान दिया जाता है। अगर दोस्तों मैं संक्षेप में कहूँ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? फ्री ट्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप ना के बराबर होना, कंपटीशन का ज़्यादा होना और दोस्तों शोषण का भी ज़्यादा होना, ये है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं पूंजी अर्थव्यवस्था के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। अगर मैं बात करूं भारत की, तो दोस्तों भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी नहीं है, वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। किसका मिक्स्ड है दोस्तों? इस साइड है दोस्तों पूंजीवाद और इस साइड है दोस्तों समाजवाद। दोनों को मिक्स कर दीजिए, ये बन गई मिश्रित इकोनॉमी। तो दोस्तों भारत की जो इकोनॉमी है वो है मिश्रित इकोनॉमी। इसके बारे में ज़्यादा हम जो बात करेंगे वो अगले वीडियो में बात करेंगे। आज का हमारा विषय था सिर्फ पूंजीवाद। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको पूंजीवाद समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।